जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सदिश बीजगणित के सदिश गुणन के क्वेश्चन देखे थे कल की क्लास में। तो आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं उनके आगे और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सदिश ए और बी की लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात आई है मात्रक सदिश की। अब आपको मात्रक सदिश कैसे पता होगा? जो न्यू लोग हैं, अगर उन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने वीडियोस देख ले ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो आपको यहाँ समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हमने देखा था कुछ क्लासेस पहले कि मात्रक सदिश क्या होता है या मात्रक सदिश किसे कहते हैं सदिश स्टार्ट करने के पहले। तो मात्रक सदिश वह सदिश होता है जिस सदिश का परिमाण एक होता है, एकांक होता है, उस सदिश को मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है, जनरली हमने क्वेश्चंस देखे थे जो पहली एक्सरसाइज में या अदिश गुणन में देखे थे, तो क्या देखे थे कि उसमें क्वेश्चन बोला जाता था कि दो सदिश दिए रहते थे और उनके समांतर या उनकी दिशा में मात्रक सदिश या एकांक सदिश हमें फाइंड करने का बोला जाता था। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बोल रहे हो कि इनके लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब लंबवत कैसे करेंगे? तो ये भी, इसका भी मैंने बताया था कि जब हमने सदिशों का जो सदिश गुणन है वो देखा था, तो ये वेक्टर ए और बी, तो ये दोनों जब वेक्टर है, इन दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या सदिश गुणन होता है तो इनके लंबवत एक हमें एकांक सदिश भी प्राप्त होता है, जो होता था n के, आपको याद होगा फॉर्मूले में हमने देखा था। तो यही वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि भाई ये जो वेक्टर ए और बी दो सदिश दे दिए हैं, तो इनके लंबवत जो एकांक सदिश होगा उसका वैल्यू क्या होंगी या उसकी वैल्यू क्या होंगी। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस टाइप से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आई एकांक सदिश की। तो हमने कुछ क्लास पहले देखा था या सदिश में स्टार्टिंग में देखा था कि एकांक सदिश लंबवत एकांक सदिश निकाले या एकांक सदिश निकालने का बोले तो क्या फॉर्मूला होता था? तो बेसिकली वो फॉर्मूला होता था, मान लीजिए ए का एकांक सदिश निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर वो सदिश और उस सदिश का मापांक, ऐसे ही निकालते थे हम एकांक सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस लेना है, बट वो बोल रहा है इनके लंबवत बोल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों सदिश है इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और नीचे इनके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मॉड ले लेंगे या इनका मापांक ले लेंगे। आई बात समझ में? क्या किया हमने? कोई फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ है। फॉर्मूला क्या होता था? अगर कोई सदिश वेक्टर ए है तो उसका एकांक सदिश क्या होता था? वो सदिश और उसके बटे में वही सदिश का क्या मापांक होता था। ठीक हमने यहाँ वही किया है। वो सदिश लंबवत बोला है यहाँ, तो हमने लंबवत जब भी बोले तो क्या करना है, उनका सदिश गुना कर देना है। तो ये लंबवत बोला तो ये सदिश गुना कर दिया, और ये जो सदिश गुना करके जो हमारे पास वैल्यू आएंगी उसका मॉड ले लेते हैं, नीचे उसका मापांक ले लेते हैं, और यही हमारे दो सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश निकल जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बोलता था कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप कई क्वेश्चन इजीली बना सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मापांक। तो आपको मालूम होगा कि जब ए क्रॉस बी निकलेगा उसके बाद ही ए क्रॉस बी का मापांक निकलेगा। तो चलिए हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे हम, सारणिक रूप में। ठीक है, सारणिक रूप में इसको रूपांतरित करके या इसको कन्वर्ट करके हम निकालते थे। तो कैसे ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप। ठीक, यहाँ डॉट लगेगा कि क्रॉस लगेगा? यहाँ लगेगा क्रॉस, क्योंकि ये सदिश गुणन है। अदिश गुणन में हम क्या लगाते थे? डॉट। तो ये आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि आपको ये हमने एज इट इज वैल्यू रख दी। अब हमको क्या ऐसे इस मेथड से निकालना है? नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, इसकी जो सरल विधि है सारणिक रूप में इसको व्यक्त करके, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, इस मेथड से हमें क्या निकालना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट या इसका सदिश गुणन। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए क्रॉस बी। आई के पहले वाले पूरे लिख दीजिए, 2 ऋण 6
और ये ऋण 3 हो जाएगा आपके पास। दूसरे सदिश के क्या है, 4 3 और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 और 1 के सामने ऋण है तो ये ऋण 1। आई बात समझ में? तो ये हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखा था कि ये कैसे निकालेंगे भाई, तो ये हमने देखा था आई कैप लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा जे कैप और यहाँ हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर से ले लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बचे। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जैसे आई कैप के लिए निकालना है तो क्या करें, आई कैप वाले को छुपा दो, ऊपर से लेना है अपने को साइकिल। यहाँ क्या है, ये गोला बता दिया, 2 6 3, 2 ऋण 6 ऋण 3, तो ये हमको साइकिल ऐसे चलाना है। पहले 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, ऋण 6 लेंगे, ऋण 6 के बाद क्या आएगा, ऋण 3 आएगा। ये क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम, यहाँ सबसे पहले इसको छुपा दिया, 6 है ऋण 6, तो ऋण 6 का गुना ऋण 1 में होगा और इसका गुना इसमें होगा। 6 का गुना ऋण 1 ऋण इन दोनों का गुना क्या हो जाएगा, ऋण 6 गुणित ऋण 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन 6, क्योंकि ऋण का गुना धन होता है। ठीक है, ऋण में रखेंगे, ऋण 3 का गुना ऋण 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 9 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, 6 का गुना 1 में किया तो 6 आया, ऋण का गुना धन होता है। 3 का गुना ऋण 3 में किया तो क्या आया हमारे पास, ऋण 9 आया, तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद जे की वैल्यू निकालना है जे के लिए, तो इसको छुपा दीजिए। ऋण 6 के बाद क्या आएगा, 3, तो 3 का गुना 4 में होगा, तो ऋण 3 का गुना 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 4 3 12 और घटा देंगे क्या, इन दोनों का गुना हो गया, बचा क्या, 2 का गुना जब ऋण 1 में करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद के कैप निकालना है, तो 3 के बाद आप कहां जाओगे, 3 के बाद आप जाओगे 2 पे। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर आप भूले तो क्वेश्चन गया। तो ऋण 3 के बाद 2 पे जाओगे तो के कैप के लिए 2 पे, 2 से 3 का गुना किया तो हमारे पास आया 6, ऋण 4 का गुना 6 में किया तो 6 चौक 24 होता है, और ये ऋण है तो ये हो जाएगा ऋण 24। इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 6 ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा तो धन हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 आई कैप धन। यहाँ क्या होगा, ऋण 12 और ये ऋण का गुना अंदर हो जाएगा तो ऋण का धन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 12 धन 2, मतलब ऋण 10 जे कैप धन। ये ऋण का गुना हुआ तो धन हो गया, 24 और 6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 30 के कैप। और इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 15 आई कैप धन ऋण का, ऋण 10 जे कैप धन 30 के कैप। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए क्रॉस बी की, ए और बी के सदिश गुणन की। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे इसके बाद, ये तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या लग रहा हमें, ये लग रहा है ए क्रॉस बी का मापांक। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मापांक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मापांक निकालना भी सिखाया था मैंने। 15 का स्क्वायर धन ऋण 10 का स्क्वायर धन 30 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद ले लेते हैं हम क्या, बराबरी से 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का स्क्वायर आप निकाल के देख लीजिएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 धन 10 का स्क्वायर होता है 100 और ऋण 10 का भी 100 ही होगा। 30 का स्क्वायर होता है 900। ठीक है, ये आप निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, 225 और 100 कितना हो गया, 325। 325 में 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1225। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 1200। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1225 हो गया। तो इसके इक्वल में 1225। अब आपको ये देखना है किसका वर्ग है। अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती होंगी तो
आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आसानी से वर्गमूल कैसे निकाले, किन्हीं संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो 1225 का अगर वर्गमूल निकाले तो इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है 35। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 35, मतलब हमारे पास a क्रॉस b है, इसका मापांक क्या आ गया 35 आ गया इसका मापांक हमारे पास। अब आगे क्या करते हैं, अब कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है, या याद नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा जिससे आप फॉर्मूला डिराइव कर सके। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, a क्रॉस b। क्या है a क्रॉस b की वैल्यू, ये है हमारे पास 15 i कैप ऋण 10 जे कैप धन 30 के कैप, अपॉन में क्या लिख देंगे 35। अब क्या वैल्यू आएंगी, यहाँ लिखेंगे हम 15/35, सेपरेशन कर दिया, सेपरेट कर दिया, आई कैप 10/35 जे कैप धन 30/35 के कैप। अब ये संख्याएं आपस में कट रही है, इसको किससे काटेंगे, 5 से, 5 3 15 और 5 7 35, 5 का 2 बार और 5 से 7 बार, 5 से 6 बार, 5 से 7 बार। तो इस टाइप से हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 3/7 आई कैप ऋण 2/7 जे कैप धन 6/7 के कैप। तो क्या है ये है a क्रॉस b की दिशा में या a और b के लंबवत मात्रक सदिश हमारे पास आ गया। तो ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ ये सीखा कि अगर कोई दो सदिश दिए हैं तो उनके लंबवत में हम मात्रक सदिश कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेथड से, ये कैलकुलेशन के द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि सदिश विधि से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ठीक है, सदिश विधि से हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे, कल मैंने फॉर्मूला बताया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके बिंदु क्या क्या है, हम मान लेते हैं ए बी और सी। क्या दे दिए है बिंदु, क्या दिए भाई, 1 1 2 2 3 5, 1 1 2 2 3 5 ये, और एक क्या दे दिया है 1 5 5 1 5 5। तो ये त्रिभुज के हमें क्या दे दिए हैं, बिंदु दे दिए हैं, पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो अब यहाँ बात आई, मैंने फिर वही बात बोल रहा हूँ कि पहले आप पुराने वीडियो देखे, पहले के चैप्टर देखे, उससे आपको क्लियर होगा। अब यहाँ बात आती है स्थिति सदिश की। तो इनका स्थिति सदिश क्या होगा, कैसे बनाएंगे, वो हमने सीखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों बिंदु है, ये है ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। तो ये तीनों बिंदु है हमारे पास, एक के जो निर्देशांक दे दिए हैं, इसके निर्देशांक दे दिए और इसके भी निर्देशांक दे दिए। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या करना, क्या है प्रोसेस, क्या है, कैसे पता चलेगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने कल एक फॉर्मूला देखा था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो होता है AB इंटू AC। ठीक है, ये AB इंटू AC इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ ABC दिया है, या क्वेश्चन में ABC दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, दो संलग्न भुजाओं का, दो संलग्न भुजा क्या होती है, ये हो गई, या ये हो गई, या ये हो गई, कोई भी दो संलग्न भुजाओं का सदिश गुणन। आई बात समझ में, तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं, यहां से निर्देशांक की सहायता से इनकी स्थिति सदिश फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि OA क्या हो जाएगा, OA मान लिया O कोई बिंदु है, तो OA क्या हो जाएंगे, यहां लिख लेते हैं स्थिति सदिश।
स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो OA क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। OB क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। OC क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्या करते हैं, हमें OA OB OC तो मिल गया, बट हमें चाहिए क्या, AB BC और AC चाहिए। ठीक है, यही चाहिए हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने बताया था कि अगर हमें AB निकालना है तो बराबरी से OB माइनस OA होता है। ठीक है, ये होता है, इसकी सहायता से हम निकालेंगे। OB की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस OA की वैल्यू है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, i कैप में से i कैप जाएगा, j कैप से j कैप, k कैप से k कैप। दो में से एक गया तो एक, 3 और 1 4। ठीक है, और कितना हो गया ये 7। तो ये हमारे पास AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं AC। अब AC क्यों देखा, BC क्यों नहीं देखा, BC इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमें BC की जरूरत नहीं है। हमें BC की जरूरत रहती तो हम निकालते, क्यों क्वेश्चन जबरदस्ती बड़ा है, आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, आपको तो मालूम है कैसे निकालना। OC माइनस OA लिखेंगे, बराबरी से OC क्या है हमारे पास, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब क्या सॉरी, यहाँ OA नहीं लिखा है ना, OA आ जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। i कैप में से i कैप गया तो 0 बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 0 i कैप भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। 5 और 1 6j कैप धन 5 और 2 7k कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास AB और AC की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो AB और AC की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, यहाँ गड़बड़ हुई है ना। ठीक है, यहाँ माइनस है, ये जब घट रहा है तो यहाँ कोष्टक लगेगा। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। ठीक है, हमने ये नहीं किया है यहाँ पर, तो ये कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऋण i कैप, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऋण j कैप और यहाँ हो जाएगा ऋण 2k कैप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2i में से 1i गया तो i कैप, 3 में से 1j गया तो क्या बचेगा 2j कैप, और 5k में से 2k गए तो बचेगा 3k कैप। उसी टाइप से यहाँ भी जब ये ब्रैकेट लगा है तो हो जाएगा i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ जाएंगी, i कैप में से i कैप गया तो 0 i कैप धन 5j में से 1j गया तो 4j कैप और धन 5 में से 2 गया तो 3k कैप। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं ये वैल्यू कहां से आएंगी, AB क्रॉस AC निकालना है हमें। क्यों निकालना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो AB क्रॉस AC कैसे निकालेंगे मैंने बताया है, सारणिक रूप में उसको निरूपित करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते कैसे करते हैं, AB क्रॉस AC बराबर से सारणिक बनाया, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, क्या होगा AB में 1 2 3 1 2 3 0 4 3 0 4 3। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि आपको सीख चुके हैं आप, आपको आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले i कैप के लिए देखेंगे तो इसको छुपा लिया, 2 का गुना 3 में तो 3 दूनी 6, 4 का गुना 3 में तो 4 3 12, i कैप j कैप छुपाया, 3 का गुना 0 में तो 0 ऋण 3 का गुना 1 में किया तो 3, ये हो गया j कैप धन k कैप छुपाया, 1 का गुना 4 में तो 4 और ऋण 2 का गुना 0 में तो 0 और यहाँ हो जाएगा k कैप। 6 में से 12 गया तो ऋण 6 i कैप धन सॉरी जब 0 में से ऋण 3 जाएगा तो ऋण 3 बचेगा और धन ऋण का ऋण 3 j कैप।
और ये क्या हो जाएगा धन 4 के। आई बात समझ में। उसके बाद हाँ, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि समीकरण को ऋण से गुना कर देंगे तो ये धन और ये भी धन हो जाएगा, और नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी की वैल्यू आ गई। बट हमें चाहिए क्या, ए बी क्रॉस ए सी या इसका सदिश गुणन का मापांक चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसका मापांक निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मापांक निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, ए बी क्रॉस ए सी बराबर इसे क्या हो जाएगा, करनी ऋण 6 का स्क्वायर धन ऋण 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर बराबर इसे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 16 और 9 25, 25 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 61। तो करनी 61 हमारे पास क्या आ गया, इसका मापांक हमारे पास आ गया करनी 61। अब क्या आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1/2 से इसको गुना करना है, तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित करनी 61। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्ग इकाई लिखेंगे या स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर दिया हो तो आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।